नमो अरिहन्तारम् नमो सिद्धारम् नमो आयिरियाणम् नमो वत्सायाणम् नमो यूये सर्वसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्मभूतता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणदा। तत्वार चित्र ग्रंथ का चौथा अध्याय चल रहा है। इस चौथे अध्याय में वैमानिक देवों के बारे में समझ रहे हैं। वैमानिक देवों में किस तरह से क्या क्या चीजें बढ़ती है वो बताया था। चेयर रखिए अशना जी। तो इसमें क्या क्या बताया, आयु जो है नीचे से ऊपर जाते हैं तो वैसी वैसी देवों की आयु बढ़ती जाती है। एक देव से दूसरे देव की आयु, ऊपर का स्वर्ग का देव होगा तो उसकी आयु नीचे वाले से अधिक होगी। फिर प्रभाव, उसकी जो रिद्धियां है, तो नीचे के जो स्वर्ग के जो देव हैं उसकी रिद्धि, उसकी जो शक्ति है उससे ऊपर ऊपर के देवों की जो रिद्धि शक्ति है वो बढ़ती जाती है। फिर सुख है, इंद्रिय विषयों के निमित्त से जो उनको सुख का अनुभव होता है, वो सुख का अनुभव, शांति जो है वो बढ़ती जाती है। द्युति यानी जो उनकी शरीर की कांति और वस्त्र आभूषण की जो सुंदरता है, चमक है, वो भी ऊपर ऊपर के देवों की बढ़ती जाती है। फिर लेश्या, तो लेश्या अच्छी अच्छी लेश्या होती है। इंद्रिय ज्ञान और अवधि ज्ञान, तो ये सब कल देख लिया था। अवधि ज्ञान कैसा होता है, क्षेत्र की अपेक्षा से कैसे कैसे बढ़ता जाता है ये बताया था। अंत में सर्वार्थ सिद्धि के देव जो थे उनको कितना आता है, 14 राज्यों में कुछ कम, ऑलमोस्ट पूरा लोक जो है उसको जान लेते हैं। काल कितना होता है, तो एक पल्ले से ज्यादा काल नहीं होता है आगे पीछे का, यानी पीछे का एक पल्ले आगे का एक पल्ले, ऐसा अपन कर लो। लेकिन क्षेत्र जो है ऑलमोस्ट पूरा लोक हो जाता है, थोड़ा कम करते हैं। तो इस तरह इंद्रिय विषयों को इंद्रियों से जो जानने का है, उनके भी स्पर्श रस गंध वर्ण ये सब इंद्रियां तो है ही ना। तो वो जो जैसे चक्रवर्ती की मर्यादा बताई जाती है कि चक्रवर्ती जो है मनुष्यों में उसकी दूर तक का देख सकता है, बिना छुए को स्पर्श का ज्ञान होता है, तो वो जो मर्यादा है वो शक्ति वो उनकी बढ़ती जाती है। अब नेक्स्ट है सूत्र नंबर 21। उनका क्या क्या घटता है ये तो बढ़ता हुआ बताया है, अब क्या चीज घटती जाती है वो यहाँ पर बताते हैं। गति शरीर परिग्रहाभिमानतो हीनाः, हीना है ने कम कम है, कि क्या क्या कम कम है, गति, शरीर, परिग्रह और अभिमान। तो अभिमान अपने को ऐसा लगता है कि अभिमान कैसे कम, तो कषाय की अपेक्षा ले लेंगे अपन की कषाय जो है वो कम कम होती जाती है। तो गति कम हो जाती है, शरीर है, ये सब कम होता है। क्या क्या है एक एक करके अपन देखते हैं। तो गति मतलब क्या है, गमन की इच्छा। कैपेसिटी कितनी है वो अलग बात है, लेकिन वो जाएगा कितना वो अलग बात है। जैसे कि जो क्षेत्र देखा था गमन का, तो उसमें गमन का क्षेत्र जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो बढ़ता जाता है, यानी उसमें इतनी शक्ति है, लेकिन वो जाएगा नहीं। अवधि ज्ञान लगाए ना अपन ने कि अवधि ज्ञान बढ़ रहा है, तो ये देवों में शक्ति नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन भाव ही नहीं आता। तो नीचे के देव हैं उनका गमन आगमन ज्यादा रहेगा, और ऊपर के देव जो है वो कम हो जाएगा। उनमें जैसे सर्वार्थ सिद्धि के देव, उनको विकल्प ही नहीं आता है, कहीं भी नहीं जाते वो अपने विमान से, 33 सागर तक अपने विमान में रहते हैं। और पहले दूसरे स्वर्ग के जो देव उनके विमान में रहते हैं ना, वो सर्वार्थ सिद्धि के देव नहीं जाते, वैमानिक ही में ही आते हैं सर्वार्थ सिद्धि भी। लेकिन नीचे के जो देव हैं, आप समझ लो 16 स्वर्ग हैं, ये समझ लो, एक ग्रेविया कन्वर्जेशन उत्तर, वहां तक तो गमन आगमन होता ही नहीं, लगभग ना के बराबर, यानी कहीं जाते ही नहीं है वो। 9 ग्रेवियक वाले भी कहीं नहीं जाएंगे, 9 अनुदिश वाले भी नहीं जाएंगे, और 5 अनुत्तर वाले, 16 स्वर्ग तक के जो देव हैं वो जाते।
तो वो जाते हैं तो कैसे जाते हैं ये 5 9 ग्रेवियक और 9 अनुदिश में सब टोटल सम्यक दृष्टि रहते हैं, है ना, मतलब सब में सम्यक दृष्टि। हाँ, ऐसा बोलते हैं कि मिथ्या दृष्टि मुनिराज भी तो ग्रेवियक में थोड़ी ना बोल रहा है अपन ने, अनुदिश और अनंतर का बोला है ना। ग्रेवियक के मुझे नहीं, ये लिखा ना यहाँ पे, तो 9 ग्रेवियक 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर अपने विमान को छोड़कर कहीं नहीं जाते। सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन से कोई मतलब नहीं है इनका ये इनको भाव ही नहीं आता है कहीं जाने का, ये अपने विमान में ही संतुष्ट है। ऐसा लगेगा कि आप कौन जाए वो अपने में जाते हो, है ना, और एक बार से जो इतनी उनकी मिथ्यात्व मंद है, सम्यक दृष्टि नहीं है लेकिन मिथ्यात्व भी बहुत तीव्र है, ऐसा भी नहीं कहेंगे। जो ग्रेवियक में कौन जाता है, 28 मूल गुण का निरतिचार पालन करने वाले मुनिराज है, वो जाते हैं ग्रेवियक में। दूसरी बात यह है कि उनकी कषाय इतनी मंद हो चुकी है कि उनको इतनी तीव्र इच्छा नहीं होती कि वो अपने विमान आदि को छोड़कर चले जाए। मंदिर में है ना, मतलब उनके विमान में मंदिर है, जो है उनको अवधि ज्ञान इत्यादि भी अच्छा रहता है, जो जिनागम वगैरह का करना सब कर सकते हैं, उसमें आपस में चर्चा ही किया करते हैं। आता ना जैसे सर्वासिद्धि के देव 33 सागर तक क्या करते हैं, तो आपस में चर्चा किया करते हैं। तो वो फिर ये चर्चा करते हैं, कर ना, कोई बात नहीं है उसमें। जो मुनिराज गए हैं वो भी उनको ज्ञान तो उनका शास्त्र का ज्ञान था कि नहीं था, पर उनको सम्यक तो नहीं हुआ। अभी अपन है तो हम जिनवाणी सुन रहे हैं पढ़ रहे हैं, लेकिन सम्यक तो नहीं है, तो हम मिथ्या दृष्टि से मतलब हम पूरे मिथ्यात्वी हो गए क्या। तो मिथ्या तो प्रकृति का उदय है ना, लेकिन हम समझते हैं कि नहीं समझते, चर्चा करते हैं कि नहीं करते हैं, पूजा पाठ धर्म ध्यान में अपना मन लगाते हैं कि नहीं लगाते, तो वैसे ही उनका समझना। तो कौन कहाँ कहाँ तक जाता है ये बताया है कि जो पहले दूसरे स्वर्ग का है ये स्व से और पर की अपेक्षा से गमन बताया। स्व से कैसे कि खुद से कहाँ तक जा सकते हैं, और पर से ने कोई देव आया ऊपर के स्वर्ग का, उनका फ्रेंड था, वो उनको ऊपर ले गया, तो ये खुद से अपने विमान से ऊपर नहीं जा सकते। जैसे पहले दूसरे स्वर्ग का है तो वो अपना जो है उससे ऊपर वो नहीं जा सकता, कोई अन्य देव ऊपर का आकर उसको नीचे से ऊपर ले जाए तो जा सकता है। तो यहाँ पर कैसा है कि 3.5 राजू, तो 1.5 राजू पहले दूसरे स्वर्ग का जो अपना खुद का है वो ले लो, और नीचे 2 नरक है, दूसरा नरक है ना, 2 राजू ना, तीसरे नरक तक जा सकता है। 2 राजू में 3 नरक आ जाते हैं, 1.5 राजू में पहला दूसरा, और ऐसे करके 3.5 राजू तक ये खुद से जा सकता है। और पर की सहायता से कितना जाएगा, तो 8 राजू, तो ऊपर के 16 स्वर्ग तक जा सकता है। यानी पहले स्वर्ग के देव को कोई 16वें स्वर्ग का देव ले जाए तो वो ऊपर तक जा सकता है। देवियां जाती है कि नहीं जाती है, देवियों को ले जाते हैं। इसके अलावा सामान्य से भी कोई देव हो जो पूर्व भाव का उनका मित्र इत्यादि हो, उसको अवधि ज्ञान हो जाए, लगा ले, उसको भाव आए कि चलो मैं तुमको ले जाता हूँ, तो इस तरह वो ले जाए ऊपर, तो ले जा सकता है। तो कहाँ तक ले जाता है, 16वें स्वर्ग। उसके ऊपर तो क्या है, गमन ही नहीं करते हैं, तो ऊपर ले जाने का सवाल ही नहीं आता है। आ जाए ना, खुद से आ सकता है, लेकिन जाने के लिए खुद से नहीं जा सकता। आ जाए ना, उसमें क्या बात है। वही रुकने के लिए वो तो वो परमिशन, वही रुकने का मुझे ज्ञान नहीं है। एक बार ले लो, नहीं ऐसा तो होगा नहीं वैसे, लेकिन उसका कुछ मुझे ज्ञान नहीं है कि कैसा कितने समय तक वो रह सकता है एक बार ऊपर चला जाए तो। और तीसरे चौथे का 5 राजू, 5.5 6 6.5 7 5.5 6, आधा आधा राजू इसमें बढ़ाते जाएंगे, तो 6 राजू तक ये गमन करते हैं। लेकिन इनका जो शक्ति है वो तो है ज्यादा, हुआ ना, एरिया बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये करेंगे कम। यानी पहले दूसरे वाले जो है वो ज्यादा गमन आगमन करेंगे, और ऊपर वाले जो है वो कम गमन आगमन करेंगे। शक्ति और गमन आगमन समझ में आ रहा है ना, जैसे हम जा सकते हैं अमेरिका तक, लेकिन हम जा नहीं रहे,
है ना। और लोकल दूसरे लोग हैं, कभी दिल्ली, कभी सिंगापुर, कभी बेंगलोर, कभी कहाँ जा रहे हैं, तो उनकी कैपेसिटी इंडिया से बाहर जाने की नहीं, लेकिन फिर भी वो इंडिया में बहुत घूम रहे हैं। तो ये इस तरह से गति इनकी कम कम होती जाती है। तो क्षेत्र भले ही बढ़ रहा है, लेकिन इनका जो जाना आना है, जो प्रवर्तन है, वो क्रिया है, वो कम कम होती जाती है। जैसे 11वें वार में तो 7 राजू आ गए, और 13वें चौदहवें में 5.5। और फिर 6 राजू है ना, ये कम है ना, 6 राजू तो 7 राजू से 11वें वार में 7। एक बार इसको कंफर्म कर लेते हैं। और इसमें 5.5 तो मिलाएंगे तो 7.5 हो जाएगा। किसमें? 13वें चौदहवें में। 7, 5.5 और 6 ऐसे ही है ये ना। कम है। ये मैं बोलती हूँ 13वें 14वें में 5.5 और 2 लिखा है ना, तो उन दोनों को जोड़ लेंगे। 13वें 14वें में क्या लिखा है? 13वें 14वें में 5.5, ये 2 ये नहीं है, इतना ही है, ये जोड़ना नहीं है, ये गलती से टाइपिंग मिस्टेक है। 5.5 है, 7 राजू, 5.5 और फिर 6 राजू है। ये 7 तक जा सकते हैं, और ये इनकी शक्ति भी इतनी, और ये गमन भी नहीं करेंगे, कम भी नहीं करेंगे। हाँ, स्व से नहीं है। और ये स्व पर मिलाकर 6 राजू। कौन से? ये दोनों हैं, 13, 14, 15, 16, तो कुल 6 राजू कितना हो जाता है कि पहले मध्य लोक तक आप समझ लो, मध्य लोक से नीचे नहीं जाएंगे। 6 राजू में पूरे 16 स्वर्ग आ जाते हैं। तो 16 स्वर्ग वाला जो जीव है, 16वें स्वर्ग वाला, वो आप समझ लो मध्य लोक जो है, मध्य लोक में 6 राजू पूरे हो जाएंगे, नरक में नहीं जाएगा, नरक में नहीं जाएंगे ये। और ये वाले जो जीव है, कौन से? 12वें स्वर्ग तक, ये है तीसरे नरक तक जा सकते। तो यदि कहीं आगम में आता है कि नरक में आकर के उपदेश दिया, तो ये 12वें स्वर्ग से ऊपर तक के जीव नहीं होंगे। 12वें स्वर्ग तक का कोई जीव है तो वो नरक में आकर के उपदेश दे सकता है, लेकिन उससे ऊपर के जीव वो नीचे नरक में नहीं है। नहीं, इनको ऐसा परिणाम नहीं होता है। जब असुर कुमार बोलते हैं अपन, वो ही होते हैं, उनको ऐसा भाव आता है। सभी भवनवासी में भी बात आई थी ना कि सभी भवनवासी जो है, असुर कुमार में भी सारे असुर कुमार नहीं, अम्बरीश जाति के जो होते हैं वो ही लड़ाते हैं, सारे असुर कुमार लड़ाने का काम नहीं करते। ठीक है, तो इस तरह से ये स्व से गमन है और पर से गमन है। तो ऊपर के 6 राजू और नीचे के तीसरे नरक तक का 2 राजू, तो ऐसे 6 और 2 मिलाकर 8 राजू तक इनकी गमन आगमन की शक्ति है। तो ऊपर के 6 राजू कैसे लिए कि कितना भी हो, मतलब जो नीचे वाला कितना भी, पहले दूसरे तीसरे चौथे का स्वर्ग है, वो 16वें से ऊपर तक नहीं जा सकता, तो वो टोटल उसका 6 राजू लिया है। हाँ, और नीचे तीसरे नरक तक 2 राजू हो गया, तो 6 और 2 8 राजू। तो पर की सहायता से वो 8 राजू तक लिया है, और स्व से जाएगा तो वो सबका अपना अपना अलग अलग है। तो ऐसा होते हुए इनकी जाने की इच्छा कम रहती है। देव देवी सबकी कैपेसिटी समान है। सबकी कैपेसिटी जो है देवों की अपेक्षा से मुख्यतः बात की है, देवियों की जो है वैसी देवियों की भी अपन बना सकते हैं कि 12वें स्वर्ग की देवी है तो वो चली जाए तीसरे नरक तक। तो जितने देव उसमें देवी यदि हमें छोड़ दे तो भी जितने देव सबकी कैपेसिटी सेम टू सेम। हाँ, इतना ये जो है ये उतना ही है। हाँ, और देवियों का सामान्य से क्या है कि वो अपने पटल से ऊपर नहीं जाता है, इतना अपन लगाते हैं उसका जो विमान का ध्वज है, जो क्षेत्र है अवधि ज्ञान का और जाने का भी, तो वो थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है। अपन ने स्थूल रूप से लिया कि पहले दूसरा स्वर्ग का जो सभी जीव है तो वो 1.5 राजू और नीचे 1 राजू इतना जाएगा, ऐसा अपन ने लिया। लेकिन कोई तो शरीर से जाने की बात करें, शरीर से मतलब और कैसे जाएंगे? अवधि ज्ञान बोला, अवधि ज्ञान तो ज्ञान लगाने का क्षेत्र होगा। हाँ हाँ। अब इसके बाद में है शरीर।
तो शरीर का क्या बताते हैं कि शरीर की ऊंचाई जो है वो कम कम होती जाती है। नारकियों में शरीर की ऊंचाई जैसे नीचे नीचे जाते हैं वो बढ़ती जाती है। तो बड़ी हाइट अच्छी होती है कि छोटी हाइट अच्छी होती है? लौकिक में तो अपने को बड़ी हाइट ही अच्छी लगती ना, कि जितनी ज्यादा हाइट हो वो सब अच्छी है। लेकिन बहुत ज्यादा भी हो जाए, 8 फुट हो जाए तो वो भी अच्छी नहीं है। लेकिन नारकियों में तो समस्या है। क्या समस्या उनके साथ में? कि एक घनांगुल में उन्होंने रोगों की संख्या बताई है कि इतने घनांगुल में इतने रोग पाए जाते हैं। मुझे रोगों का प्रमाण याद नहीं है, पर हजारों की संख्या में। तो जैसे जितनी जितनी हाइट बढ़ेगी घनांगुल बढ़ते जाएंगे, तो रोग भी बढ़ते जाएंगे। तो वहां तो शरीर का बढ़ना नुकसानदायक है, लेकिन वहां पर बढ़ती जाती है। पहले नरक की 7 हाथ उनकी ऊंचाई है, पहले नारकी की। और नीचे जाते हैं तो 500 धनुष हाइट हो जाती है। 500 धनुष इतनी ज्यादा हो जाती है। और इस तरह देवों में लेकिन उल्टा है। यहाँ पर क्या होता है, कम होती जाती है। यहाँ पर संबंध नहीं है बीमारी से, लेकिन ये अपने आप में इनकी हाइट जो है वो कम हो रही है। तो कितनी कम हो रही है कि सबसे पहले दूसरे स्वर्ग में जो है वो 7 हाथ है, फिर 6, 5, 4, 3, 3.5, ये कहाँ तक हो गए? 16 स्वर्ग तक 3 हाथ हो गए। मतलब 16 स्वर्ग का कोई देव होगा तो अपने से तो छोटा ही होगा, ऐसा समझ लो। 3 हाथ जो है आप लगभग इससे ऐसे 3 नाप लो। अपनी हाइट जैसे महावीर भगवान की बताते ना 7 हाथ। हाँ, नहीं नहीं, वहां से नहीं, यहाँ इतना इतना अपना 2.5 हाथ मतलब ऐसा बोलते हैं कि आप जो अपनी जो ऊंचाई नहीं नहीं नहीं, वो उसका प्रमाण आता है कि ये 4 अंगुल, फिर 4 अंगुल से 1 पाद, पाद से फिर 1 हाथ, मतलब उसके इतने पाद का 1 हाथ होता है। उसका पूरा कैलकुलेशन अलौकिक गणित में बताया था। तो वो इतना लगभग इतना बैठता है अभी जो है। तो वो अपना वाला नहीं लेना, वो उन्हीं के हिसाब से। लेकिन ये तो किस तरह से 1 हाथ ना अपना कहाँ से कहाँ तक ये बताया। तो ये एक ऐसे 7 हाथ लेना, और कम होते होते ये कितना हो गया? 3 हाथ हो गया। और फिर ये 9 ग्रेवेक है, तो उसमें तीन 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 ऐसे करेंगे ना अपन भाग। तो 3 ग्रेवेक में 2.5, फिर 2 और फिर 1.5, ऐसे 9 ग्रेवेक में आधा आधा हाथ और कम होता गया। फिर बाकी जो अनुत्तर और अनुदिशुमान है वो तो 1 हाथ, छोटे छोटे से, बिल्कुल एकदम बच्चे जैसे, इतने। हाँ हाँ, लेकिन फिर भी सुखी होते हो, अपने से बहुत ज्यादा सुखी। ज्ञान भी सब है, आयु भी बहुत है उनकी, और सुंदर भी होते हैं। सब चीज उनकी बेस्ट है। एक भाव होता है, बस मनुष्य बन के उनको मोक्ष ही जाना है। बस इस तरह से ही हम के विमान में जो है, आप साइज भी समझ लो छोटी होती जाती है। जो देवों की हाइट कम है तो उनका रहना सहना उठना सब चीज कैसी हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। उनको कोई प्रयोजन भी नहीं है, कोई देवी इत्यादि से कोई प्रयोजन नहीं है। वो सब अपने अपने में अहम इंद्र है। तो वो हाइट जो है वो कोई मायने नहीं रखती। शरीर शरीर रूप है? देवियां ये तीनों में नहीं रहती है। 16 स्वर्ग तक देवियां हैं। हाँ, ऐसा कर लो, ठीक है। तो इस तरह से ऊंचाई का बताया। अब उसके बाद है परिग्रह। परिग्रह है ना, ममता का परिणाम। मोह भी कम होता जाता है, और एक्चुअल में आप उनका परिग्रह देखो तो वो भी कम होता जाता है। कैसे कम होता है, एक अपन थोड़ा सा उदाहरण देखते हैं। ये इनकी देवांगनाओं की संख्या बताई है यहाँ पे। जो वैमानिक देव है ना, तो इंद्र की कितनी कितनी देवांगनाएं हैं। तो पट्ट देवांगनाएं सबकी सभी की 8 8 है, जितनी भी 16 स्वर्ण। हाँ, और फिर उनकी देवांगना की विक्रिया और परिवार, तो इसका होता है 1,28,000 परिवार देवांगना, इन्हें सब मिला करके देविया। ठीक है, हाँ, इंद्र, ईशानेन्द्र। और उसके बाद में 64,000, 32,000, 16,000, 8,000, 4,000। तो ये क्या है? परिग्रह ही हुआ ना। अपन 10 प्रकार के परिग्रह देखते हैं। स्थूल परिग्रह, दास दासी, कपड़ा, मकान, स्त्री पुत्र, ये सब परिग्रह में आता है। तो इनका ये देखें तो ये परिग्रह स्थूल में कैसा आ रहा है?
कम कम होता जा रहा है। इसी प्रकार उनके जो बाहरी चीजें जो भी रहेंगी वो सब भी कम कम होती जाएंगी। एक कम होने पर वो दुखी हो जाएंगे ऐसा नहीं है, कम होने पर वो दुखी नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उनका अभिमान है ना, अहंकार लिखा ना यहाँ पे कि अहंकार भी कम कम होता जा रहा है। अहंकार कम हो रहा है इसका मतलब क्या है कि मैं बड़ा हूँ, ऐसी जो मान कषाय है, मैं इनका स्वामी हूँ, इतने जीव मेरे अंडर में चलते हैं, इस प्रकार की जो कषाय है वो मंद होती जाती है। तो उसके कारण से उनको दुख नहीं होता है, भले चीजें कम है। तो उस अपेक्षा से जैसे हम स्वधर्म इंद्र की ज्यादा देवियां है और ईशान इंद्र की कम, सारद कुमार की और कम, तो सारद कुमार इंद्र छोटा हो गया। वास्तव में भी अपन पंच कल्याणक में देखे ना तो दूसरे देवों को इतनी महिमा नहीं दिलाई जाती जितनी स्वधर्म इंद्र की दिलाई। और स्वधर्म इंद्र क्यों? क्योंकि उसने सबसे ज्यादा पैसे दिए। ये पैसे की बात नहीं, आप एक्चुअल में देखो ना कि इसमें जो सुखी है उस सुखी को ने ऊपर के देव ज्यादा सुखी है उस स्वधर्म इंद्र से भी। इसकी इतनी सारी देवियां है, इतना परिग्रह है, ये सब चीजें ऐसा होने पर भी उसमें जो मनकषाय की तीव्रता है, जो लेश्या पाई जा रही है वह ज्यादा है, ऊपर वालों के कम है, और इसके कारण से ऊपर वाले देव ज्यादा सुखी है। 16,000 विक्रिया का एकदम स्पष्ट एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है, उसको और देख लेंगे। विक्रिया मतलब कि वो अपनी और इतनी विक्रिया बना सकती है खुद से, देवी इतनी और रूप इतने और बना सकती है। जैसे चक्रवर्ती 96,000 बनाता है, ऐसा अपन बोलते ना। एक देवी 16,000। हाँ, पट्ट रानी वाली जो होती है उसकी तो 8 तो पट्ट रानी, एक के 16। हाँ तो ठीक है, तो वो तो 1,28,000 जो है वो बहुत बड़ी बात नहीं है सर, लेकिन 1,28,000 जो है उसमें दूसरी है, वो समझ क्लियर देखेंगे क्या है अपन। तो मुख्य उसकी संख्या भी देख लो कि कितनी है। तो स्वधर्म इंद्र की जितनी देवियां है, मतलब आप समझो कि अपन जो 33 बोलते हैं ना, एक और ये 33 भाग है, तो 33 से ज्यादा ही हो जाता है, क्योंकि एक एक देव की कितनी सारी देवियां आ रही। स्वधर्म इंद्र अकेला कितनी सारी देवियां उसकी। तो ये सब घटता जा रहा है, परिग्रह घट रहा है उनका, ममत्व परिणाम भी घट रहा है। नहीं, भरत क्षेत्र में स्वधर्म इंद्र आता है। भरत क्षेत्र के तीर्थंकर बालक का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अभिषेक का, वो किसके पास होती है? स्वधर्म इंद्र के पास में। एरावत क्षेत्र की किसके पास होती है? ईशान इंद्र के पास में। ऐसा अलग अलग होता है। तो इस वहां पर पांडुशिला भी अलग अलग बनी है ना, पांडुशिला, पांडुकंबला, रक्त कंबला, तो वहां पर अलग अलग आते हैं। ऐसा नहीं कि सभी जगह स्वधर्म इंद्र जाते हैं। और वो स्वधर्म इंद्र विक्रिया से आता है, जैसे 5 भरत 5 एरावत, तो सभी भरत क्षेत्र में जो तीर्थंकर बालक का अभिषेक होगा उस समय जो प्रक्रिया चलेगी तो कौन जाएगा? स्वधर्म इंद्र जाएगा। हाँ, अपना वर्तमान क्षेत्र में जो आता है वो तो स्वधर्म इंद्र ही आता है, इसलिए उसकी सानद कुमार महेंद्र ईशान इंद्र अलग जगह जाते हैं, अपने इधर नहीं आते। अब इसके बाद में इसमें दिया नहीं है, लेकिन ये अपन अभी देखना हो तो बाद में देख लेंगे इसको, कौन कहाँ उत्पन्न होता है। ये चारों चीजें हो गई ना, गति, शक्ति, परिग्रह और अभिमान, इनका ये सब क्या है? जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे कम हो रहा है। कम होने पर भी ये दुखी नहीं होते। अब इसके बाद में अगला सूत्र, इसमें जो लेश्या है, इनका लेश्या का बताया था ना कि लेश्या कैसी होती जाती है? बढ़ती जाती है। उनकी जो शुद्धि विशुद्धि है वो बढ़ती जाती है। लेश्या की जो संक्लेशता है वो कम होती जाती है, अच्छी अच्छी लेश्या होती जाती है। तो किसकी कैसी कौन सी पाई जाती है वो यहाँ पर बताते हैं। सूत्र नंबर 22, पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वित्री शेषेषु। 2, 3 और शेष, इस तरह से लगाना। तो 2, 3 कल्प युगों में और शेष में क्रम से
पीत, पद्म और शुक्ल लेश्या। बेसिकली जो वैमानिक देव है उनकी 3 ही लेश्या पाई जाती है, पीत लेश्या, पद्म लेश्या और शुक्ल। उसमें भी कैसा है, पीत लेश्या नीचे के देवों को, बीच के देवों को पद्म लेश्या और ऊपर के देवों को शुक्ल लेश्या। यानी ग्रेव्यक, अनुदिश, अनुत्तर को तो नियम से शुक्ल लेश्या ही होनी है। लेकिन उसमें भी क्या है, ये इसमें वैरायटी हो जाती है कि अब पीत लेश्या है तो अपन उसमें जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट कर दो, रेंज बना सकते हैं ना अपन पीत लेश्या का। पद्म लेश्या है तो उसमें भी अपन जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट कर दो। शुक्ल लेश्या है तो उसमें जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। जैसे नारकियों को बताया था कि नरक में 3 अशुभ लेश्या बताई थी, कृष्ण, नील और कापोत। तो पहले नरक में कापोत लेश्या, दूसरे में कापोत का उत्कृष्ट, इस तरह से अपन ने 7वें नरक तक किया था। तो छठे में भी कृष्ण लेश्या, 7वें में भी कृष्ण लेश्या, लेकिन 7वें में उत्कृष्ट कृष्ण हो जाएगा, जो उसकी इंटेंसिटी लेश्या की वो ज्यादा खराब है, और छठे में कम खराब वाले कृष्ण लेश्या। तो ऐसे ही यहाँ पर उल्टा होगा, है ना। यहाँ नीचे के स्वर्ग में जो पीत लेश्या है वो थोड़ी अच्छी वाली नहीं होगी, और ऊपर के स्वर्ग में जाएंगे वहां पीत लेश्या होगी तो वो थोड़ी अच्छी वाली होगी। तो इस तरह से इसमें भेद करते हैं। हाँ, नहीं, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल, ये क्रम है। कृष्ण सबसे अशुभ है, शुभ शुक्ल सबसे अच्छी है। तो कृष्ण से शुक्ल की तरफ जाते हैं तो लेश्याएं अच्छी होती जाती। कलर भी देखो ना आप, कृष्ण ने काला, फिर नीले ने नीला, ग्रे, कापोत यानी ग्रे कलर। तो वो कलर जैसे जैसे लाइट होता जा रहा है वैसे वैसे उसकी लेश्या अच्छी होती जा रही है, परिणाम अच्छे पाए जा रहे हैं उसके। कषाय मंद हो रही है, अच्छी है। जो मोक्ष होता है वो भी किससे होता है, शुक्ल ध्यान से होता है। शुक्ल ध्यान के बिना मोक्ष नहीं हो सकता है। तो इसमें अब किसके कौन सी पाई जाती है वो बताइए यहाँ पे। तो पहले दूसरे स्वर्ग में मध्यम पीत लेश्या पाई जाती है, यानी जगन्य पीत वाला जो है वो 3 जो देव निकले ना, कौन से, भवंत्रिक, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, उनके जगन्य पीत का अंश पाया जाएगा, नहीं जो अच्छी वाली नहीं मानी जाती, इसलिए वो संक्लेशित दुखी रहते हैं वो देव। और ये सब जो है इनका शुरुआत ही कहाँ से हो रही है, मध्यम पीत से। जगन्य मतलब जगन्य में वैरायटी ले लेना, जगन्य मतलब एक ही परिणाम नहीं लेना। नहीं, पीत जन्म के समय उनको 6 लेश्याएं पाई जा सकती है अंतर्मुख तक, लेकिन उसके बाद तो उनको पीत लेश्या ही पाई जाएगी। इस जीवन भर एक ही लेश्या पाई जाएगी, जब भले ही वो उपसर्ग कर रहा हो निराज में। तब भी हाँ, नियम है उसका कि इनको यही पाई जाती है। संबर देव पार्श्वनाथ मुनिराज पर उपसर्ग कर रहा है तब भी उसकी कौन सी लेश्या है, पीत लेश्या। देवों की अपेक्षा लेश्या शुभ है, लेकिन परिणाम शुभ हो ऐसा जरूरी नहीं है, अशुभ हो सकता है। जैसे नारकी है, अब उसकी कृष्ण लेश्या है और चौथा गुण स्थान है, तो परिणाम कैसे है उसके, अच्छे है ना परिणाम तो, लेकिन लेश्या कौन सी है, चौथे गुण स्थान तक 6 लेश्या पाई जा सकती है, और 5वें में फिर शुभ हो जाती है। 5वें से जो शुभ पीत, पद्म, शुक्ल है, यही वाली लेश्याएं पाई जाती है। और पहले गुण स्थान में भी 6 हो सकती है, नहीं वो मिथ्यात्व दृष्टि होकर के भी उसको शुक्ल लेश्या हो सकती है। नहीं तो जैसे देवों में जो 6 लेश्या देवों में 6 नहीं होती ना, देवों में 3 ही होती, शुभ वाली ही होती है जन्म के समय में। हाँ, मनुष्य की अपेक्षा 6 लेश्या हो सकती है चौथे गुण। और जैसे एक पर्याय में जाना उसको, शुक्ल का नहीं चलने दो ना, कोई बात नहीं, शुक्ल वाला जाएगा नहीं, शुक्ल वाला जाएगा नहीं ना। नहीं तो एक इंद्रिय, सारे देव नहीं जाते एक इंद्रिय में, भवनवासी है इनके तो पीत पीत लेश्या, तो उनकी पीत चले जाए, वो पीत से अशुभ में जाने में कोई टाइम नहीं लगता। तो पीत फिर तीसरे चौथे में पीत का उत्कृष्ट
और थोड़े फिर उसमें जगन्य पद्म, यहाँ से पद्मलेशा शुरू हो गई, तो ये पद्म 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 है ना, कहाँ तक ये 12वें स्वर्ग तक पद्मलेशा उत्कृष्ट किया ना ये। अब पद्म पद्म देख लो खाली, तो कहाँ तक, ये तो 12वें स्वर्ग तक पद्मलेशा, तो यहाँ पर जगन्य था, बीच में 2 स्वर्ग में मध्यम पद्मलेशा का, और 9वें 10 से 11वें 12वें में उत्कृष्ट पद्म और जगन्य शुक्ल। और 11वें 12वें में भी होगी, और 5 6 7 8 में सेम है। हाँ चले ना, उसमें कोई बात नहीं है। उसके बाद में 13 14 15 16 में शुक्ल, लेकिन कौन सा है, मध्यम। और इनमें देखो आप यहाँ पे ये 9 ग्रहवेद में भी कौन सा मध्यम शुक्ल है, मिथ्या दृष्टि, लेकिन इसके शुक्ल लेशा पाई जा रही अच्छी वाली, चौथे गुण स्थान में, चौथा नहीं सॉरी पहले गुण स्थान में। और 9 अनुदिशन उत्तर के तो परम शुक्ल ही पाई जाएगी। 16वें सर्ग के बाद आते हैं ये अलग अलग अलग, ये थोड़ा सा आपका मिस हो गया, ये अलग विमान इनके, ये 16 स्वर्ग हैं, उसके बाद ये अलग इनके विमान है, अलग अलग है, इसलिए इनके नाम भी अलग अलग है। ठीक है, इस तरह से वैमानिक देवों की जो लेश्या है वो कैसी होती जा रही है, अच्छी अच्छी होती जा रही है, शुभ होती जा रही है। अब इसके बाद में जो आगे का है वो अपन कल देखेंगे। कुछ प्रश्न है इसमें। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो।